अब फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब भाई स्टमक चला गया, स्टमक के बाद अपना क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जिसको बोलते हैं छुटकी आंत। लेकिन एक्चुअल में छुटकी आंत छुटकी नहीं है, ये बहुत चंट है, ये सबसे लंबी है। उई, ऐसे ऐसे घुमाती रहती है खाने को, पूरा एकदम रेल बना देती है, और सारा इसमें जितना भी बढ़िया माल होता है ना उसको चूस लेती है। यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं, समझ गए। तो जिसकी आंतें खराब, सबसे इम्पोर्टेंट मामला कहाँ है। वैसे तो हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर चीज का रोल देख रहे हो तुम लोग कितना। अरे भैया, भगवान ने इतनी तगड़ी व्यवस्था बनाई है, तुम लोग ऐसा मैनेजमेंट कभी देखे हो जीवन में? कोई क्रिएट कर सकता है इंसान? कितनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है कि खाना जो है पचने के लिए सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड बनाई, कि उसको भैया थोड़ा से एंजाइम यहीं पे दे दो ताकि वो टूट जाए। उसको चबाने के लिए दांत दिए, इसको भाई क्रश करके भेजो नीचे। फिर नीचे भी मामला कितना तगड़ा बनाया कि ईसोफेगस है ये, मतलब वो क्या बोलते हैं, फेरिंग्स हैं, अलग कर देंगे, ठीक है, खाने को जो है श्वास नली में नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद क्या बनाया मामला, ईसोफेगस की चलो भाई खाने को आगे भेजते रहो। फिर आपका क्या बनाया, स्फिंक्टर लगाए, बोले कि खाना वापस नहीं जाना चाहिए पेट से, ठीक है। फिर पेट में अम्ल दिया, एसिड दिया, बोले कि इसको पचाओ ठीक से। एसिड के बाद उसको लोअर पाइलोरिक स्फिंक्टर दिया, बोले कि भाई ये ढक्कन खोलो और इस खाने को जो है छोटी आंत में जाने दो। आंत में चला गया तो ढक्कन बंद करो भाई, वापस नहीं आना चाहिए, समझ गए। तो इतना व्यवस्थित जो है सिस्टम बना रखा है भगवान ने। और फिर उसके बाद आंत में भेजा, बोला यहाँ से अवशोषित करो, यहाँ से खींचो सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपके फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर को चाहिए, जो भी विटामिन मिनरल चाहिए सब ले लो। अब लेने में टाइम भी लगता है, तो बोला ठीक है, इसको आराम से लेते रहना, पूरा घुमाते हैं इसको, हर जगह जो है रिसेप्टर लगा दिए, खींचने वाले लगा दिए, तो खूब जो है ना लेफ्ट राइट पूरा जेवड़ी सा बना दिया, खींच लिया सारा, समझ गए। हाँ, तो इसकी लंबाई बहुत रखी छोटी आंत की, और लंबाई ज्यादा रखने के चक्कर में क्या किया, फिर इसको घुमाना पड़ा। अब नहीं घुमाते तो भैया जो है बहुत लंबी हो जाती, इंसान बहुत लंबा हो जाता है, हाइट इतनी हो जाती कि वो आपके घर के सेकंड फ्लोर पे आता। अगर इंटेस्टाइन को जो है एकदम सीधा रख दिया जाए तो आदमी जो है सेकंड फ्लोर पे दिखेगा सीधा। इसलिए जो है स्पेस को भी एडजस्ट करना था, इसलिए इंटेस्टाइन को जो है घुमा घुमा के थोड़ी सी जगह में ही एडजस्ट कर दिया, समझ गए। हाँ, तो जो आपने लेंथ पढ़ी थी ना भाई 6 से 8 मीटर, उसमें से ज्यादातर काम किसका है, ज्यादातर लंबाई किसकी है, इसी की है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। आई, चलो, तो 8 से 10 आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी आंत का काम क्या है, तो छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण है, हमने बता दिया आपको, इसका काम भी बता दिया। सर्वाधिक पाचन का कार्य यहीं पर होता है, अवशोषण यहीं पर होता है, ये बात भी हमने आपको बता दी, ठीक है। तो एग्जाम में यूजीसी नेट में सीधा क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम डाइजेशन। सबसे ज्यादा डाइजेशन किधर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑप्शन देगा, 7 ऑर्गन्स दे देगा, 7 में से बताओ कौन सा छांटोगे, जल्दी बता दो बिना देर करे, जल्दी करो रे। वेरी गुड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिया करो रे, बाकी लोग भाई कहाँ सोते रहते हो, ऐसे मत किया करो, ठीक है। अब जो है ना छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, कितने भाग हैं भाई, 3 भाग हैं। पहले को बोलते हैं डुडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरे को बोलते हैं इलेयम, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, सबसे पहले डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू आए, और डीजे वाले बाबू आए, आते ही आई आई सब लोगों में मच गया, आई आऊ मच गया, ठीक है। तो डीजे आई और कहर ढा दिया, समझ गया। आजकल लड़कियां भी डीजे बन रही है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, डीजे आई और कहर ढा दिया, ठीक है, कहर चालू। तो हम इसको लिख देते हैं, डीजे आई और कहर चालू, याद रख लोगे अब तो। अरे तुम्हारे सर जेन्युइन है भाई, एक नंबर आदमी है, बात पढ़ाते पढ़ाते निमोनिक्स बना देते हैं। हमने आज से पहले कभी ये निमोनिक्स बनाए नहीं, हमें पता भी नहीं था कि हम ऐसा सोच सकते हैं।
इसीलिए हम जो है नेट जेआरएफ 3 सब्जेक्ट में निकाल लिए। क्यों निकाल दिए? हर चीज़ के निमोनिक्स ढूंढ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते फनी फनी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं, वही सब बन जाता है, एग्जाम में वही याद रहता है, सब भूल जाता हूँ। ये सिस्टम सब याद रहते हैं। तो जब ये याद रहता है तो फिर गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने इसको कैसे याद किया? डीजे आई और कहर ढा दिया। ठीक है, कहर चालू। ठीक है भाई, तो डी फॉर डुडेनम, जे फॉर जेजुनम, आई फॉर इलियम। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए लाइन से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इससे ना ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, कभी आई पहले नहीं आएगा, जे पहले नहीं आएगा, डी पहले नहीं आएगा। समझ गए? हाँ, क्लियर। चलो, अब बात हो रही थी कि डुडेनम में, तो डुडेनम में जो है सबसे पहला भाग है ये, और जो है एंजाइम्स इसमें रिलीज होते रहते हैं। फिर जेजुनम, जेजुनम मध्य का भाग है, इसमें भी आहार का जो है ना वो खिंचाव चला रहता है। और इसके अंदर विशेष प्रकार की जो है ना कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एंटीरोसाइट बोला जाता है। तो एंटीरोसाइट काम क्या करती हैं भाई? एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अगले पे आ जाते हैं इलेयम। इलेयम के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो भाग जो है पोषक तत्व हमारे यहाँ पे हैं, बाइल साल्ट्स वगैरह, विटामिन वगैरह, इन सब का अवशोषण होता है। तो भाई साहब आप ये मान के चलो कि ऊपर जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तेज हो जाता है। बात समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर क्या बने होते हैं? विल्ली बने होते हैं, विल्लाई बोलते हैं इनको। विल्लाई कौन होते हैं भाई? ये एक्चुअली क्योंकि अब इनको ये पता है कि बड़ी आंत में चला गया ना तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यहीं पे सब कुछ ले लो। तो इस टाइप से कुछ फिगर्स बनी होती हैं, ऐसे 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 दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड मतलब जैसे मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन है, तो उसके दूसरी जो मतलब एक होलो स्ट्रक्चर है ना, ये तो इस टाइप की है ना। तो इसके दोनों साइड ये बने होते हैं, नीचे की साइड ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर की साइड भी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्यों बने रहते हैं? इनको बोलते हैं विल्लाई। तो विल्लाई किस लिए बने रहते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, है ना, ताकि लेंथ बढ़ सके। अब भोजन गया यहाँ पे, पहले इस पे चढ़ा, अब भाई साहब फिर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये यहाँ से फिर इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेंगे, फिर ऊपर बढ़ेगा, यहाँ भी निकाल लेंगे, फिर नीचे जाएगा, यहाँ भी निकाल लेंगे, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ भी निकाल लेंगे, ऐसे ही ऊपर भी चलता रहेगा सिस्टम, है ना। तो चारों तरफ से खाने में से न्यूट्रिएंट्स चूसे जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रहेंगे, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस मिलेगा, है कि नहीं? लेंथ बढ़ेगी नहीं ऐसा करने से। बात सब लोग समझ रहे हैं, है ना। जैसे गिट्टी होती है, गिट्टी मतलब गिट्टी, गिट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। गिट्टी समझ गए सब लोग कि नहीं समझे? गिट्टी का मतलब होता है ये सुई धागे के लिए जो धागा होता है ना, तो धागा जिस रोल पे रहता है उसको गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, थ्रेड रोल। हाँ, तो इस पे क्या होता है कि आपने देखा ना कैसे धागे को, कितना लंबा धागा और एक छोटी सी जगह में समा गया। कैसे? क्योंकि उसको रोल ऐसे कर रखा है, ऊपर नीचे एक दूसरे से पूरा समेट समेट के। तो लेंथ बहुत ज्यादा है और सारी लेंथ को ऐसे समेटना है, तो ऐसा कर सकते हैं। सेम काम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ पर? आपके इलेयम में रहता है। यहाँ पर माइक्रोविलाई रहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेंथ हो सके, और जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा फिर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर हुआ सबको? विलाई क्यों होती है? माइक्रोविलाई इनको बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है समझ गए ना सब लोग?